नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं माल्य गंधनी विद्याधरी की साधना लाया हूं, जो समस्त विद्याओं का भंडार भर देने वाली और पूरे शरीर में आपके हिसाब से मन चाही सुगंध पैदा कर देने वाली, जैसे बेला के फूल या चंदन या जैसी चाहो वैसे ऐसी साधना और सब कुछ देने वाली ये मल्ल गंधनी विद्याधरी, संसार के सारे सुख देने वाली, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। माल्य गंधनी विद्याधरी जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माल्य गंधनी विद्याधरी की साधना आज मैं लाया हूं। पूरे YouTube पर खंगाल लेना, ये साधना कहीं नहीं मिलेगी और संसार की सभी विद्याएं आपको दे सकती हैं। माल्य गंधनी विद्याधरी संसार की जो भी सुगंध है, यानी जो भी खुशबू है, जैसी खुशबू चाहो वैसी आपके शरीर में पैदा कर सकती हैं हमेशा के लिए। माल्य गंधनी विद्याधरी, माल्य गंधनी विद्याधरी आपको अपार सुंदर बना सकती हैं। अपार सुंदर यानी हद से ज्यादा सुंदर, जो देखे वो मर मिटे। और माल्य गंधनी ऐसी शक्तियां दे सकती हैं आपको कि जो संसार की सारी खुशियां भी प्राप्त कर सकते हो, और अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको सारे संसार के दुख आप उसको दे सकते हो। यानी सब कुछ करती हैं। और जो दुनिया की जो आप लोग मांगते हो कि फला लड़की मेरे बस में हो जाए, कि फला लड़का मेरे बस में हो जाए, ये तो सब छोटी मोटी चीजें हैं। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब माल्य गंधनी विद्याधरी को आप सिद्ध कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, माता रूप में सिद्ध की जाती हैं या फिर बहन रूप में, पुत्री रूप में बस। और गंदी संदी बातें मत सोचना। जैसी चाहोगे आप वैसी नांग कन्या विद्याधर कन्याओं को आपके सामने उपलब्ध कर देंगी। ये मानव कन्याओं को आपके सामने उपस्थित कर देंगी लाके माल्य गंधनी। लेकिन ये साधना अद्भुत है और पहली बार ये साधना दी जा रही है। इस साधना से आप सारे सुख प्राप्त कर सकते हो और ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो नष्ट ना हो जाए इनकी कृपा से। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बात बता दूं। देखिए, मैंने बताया था कि हिंदू धर्म बहुत खतरे में चल रहा है। मुझे पता चला सुदर्शन पे जनमत में पता चला 2 सितंबर 2024 शाम को 9 से 9:30 के बीच पता चला कि जसपुर में एक सलीम नाम का व्यक्ति मुस्लिम, जिसने हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि पब्लिक ने जुलूस निकाला उसका, ये भी दिखाया गया वीडियो चैनल पर, सुदर्शन चैनल पर। पीछे पब्लिक चल रही थी, आगे पुलिस वाले चल रहे थे, बीच में वो जिहादी चल रहा था सलीम।
और उसके बाद में उस हिंदू बच्ची से पैर छुलवा के माफी मंगवाई। तो इससे उसका क्या बिगड़ गया? जिसकी इज्जत है नहीं उसकी आप बेइज्जती करके क्या ले लोगे मेरे भाई बहनों? जिसके पास इज्जत ही नहीं है उसकी आप इज्जत कैसे ले लोगे, ये बताओ भाई, सोचो। अब मेरे पास अगर 1 रुपए जेब में नहीं है अभी, और आप कहो मैं तो तुम तो 1000 रुपए ले लूंगा, कहां से ले लोगे? तो मेरे प्रिय भाई बहनों सोचो, इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला जिहादियों का। जिहादी अगर कोई हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, महिला का या किसी के भी साथ नाम बदल के करता है या वैसे करता है जबरदस्ती, उसको सीधी फांसी दो या सीधी गोली मारो, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और इससे पहले आप चाहे हजारों उपाय कर लो, सरकार कर ले, पब्लिक कर ले, नहीं रुकेगा। ये बलात्कार की घटनाएं नहीं रुकेंगी। रोक लिया गया, डॉक्टर बिटिया के ऊपर इतना हंगामा हो रहा है जिसको बलात्कार किया, अभी बिटिया को न्याय नहीं मिला कलकत्ता में। और मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला 2 सितंबर को 9 से 9:30 के बीच में जनमत में कि बंगाल में 3 घटनाएं हुई, और एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और एक तो हद ऐसी देखो कि मरीज नर्स के साथ छेड़छाड़ करने लगा, मरीज हॉस्पिटल में। समझो इस बात को। तो इतना आंदोलन हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है बंगाल में और पूरे भारत में हो रहा उन डॉक्टर की बिटिया के प्रति, लेकिन उन बिटिया को तो न्याय नहीं मिला और 3 और तैयार हो गई हैं। अब बताइए क्या होगा? कहां गई पुलिस, कहां गया शासन, कहां गया प्रशासन, कहां गई कानून? निर्भया कांड के बाद में बहुत ज्यादा कानूनें बनाई गई थी, बहुत ज्यादा कानून सख्त की गई। कितना बलात्कार रुका है कि बढ़ा है? आंकड़े भी दिखाए गए थे, देख लेना। 12 में जो हुआ था, 12 से लेके और 24 तक कितना बलात्कार प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। बताइए कहां गई कानून? कुछ तो पुलिस वाले ऐसे हैं कि पैसे लेकर के और उनका सब समझौता कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं, उनको केस को ही दबा देते हैं। कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं महान भाव। तो सीधी फांसी हो बलात्कारियों को, या जो नाम बदल के पहचान छुपा के शोषण करते हैं माताओं बहनों का, उनको सीधी फांसी हो, सीधी, कोई वो नहीं, जांच हो, डीएनए जांच हो और बस डीएनए का मिलान हो जाए, उसके बाद सीधी फांसी। कोई राय नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सलाह नहीं, कहीं कोई केस नहीं, कोई कहीं कुछ भी नहीं, बस तभी रुक सकता है बलात्कार। और उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप लगा लो दिमाग, हजारों उपाय कर लेना, लाखों कर लेना, नहीं रुकेगा, प्रतिवर्ष बढ़ता रहेगा। और दूसरा उपाय एक और है, हमारे सनातन धर्म की शिक्षा दी जाए, शिक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए, सनातन धर्म की शिक्षा दी जाए, वेदों की, पुराणों की, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी को। दूसरा उपाय, ये परफेक्ट उपाय है। और तीसरा उपाय, माताएं बहनें थोड़ा वस्त्रों को, मतलब सनातनी परिधानों को पहने, सनातनी वस्त्रों को पहने, शादीशुदा या कुंवारी जो भी हैं। तीसरा उपाय। चौथा उपाय, फिल्मी लोगों का बहिष्कार करो। फिल्मी दुनिया से बर्बाद किया गया है, फिल्मी दुनिया से ही कुछ ज़्यादातर फिल्म देख के बलात्कार करने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं लोगों के मन में, और ज़्यादातर स्त्रियों के मन में भी दोस्ती करने की भावना होती है। पहले दोस्ती करती हैं, फिर उनके साथ बलात्कार हो जाता है। ये ऐसी भी घटनाएं बहुत होती हैं। तो ये 4 उपाय अगर आपने कर लिए तो बलात्कार एक भी नहीं होगा भारत में, मेरी गारंटी है। और पूरे विश्व में नहीं होगा, पूरे विश्व में अगर ये उपाय हो जाए। और दूसरी बात, जिससे भी मतलब प्रेम विवाह होता है, जैसा भी होता है, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, मानवीय विवाह या देव विवाह, जो भी है, तो उसके लिए पूर्ण समर्पित रहें एक दूसरे के लिए दोनों लोग, और आजीवन समर्पित रहें, तो तलाकें भी रुक जाएंगी। लेकिन रुकेंगी कब? जब सनातनी शिक्षा दी जाएगी। जब सनातन धर्म की शिक्षा अगर दी जाए तो भारत में एक तलाक नहीं होगी, ये मेरा मानना है। लेकिन कैसे दी जाए, कैसे क्या होगा, ये आप लोग सोचो। अब मैं आपको बता दूं, मल्लगंधनी विद्याधरी की साधना। लेकिन एक बात और सुन लीजिएगा, बलात्कार होता है तो अधिकांश, मैं पूरा दावा नहीं, 100% नहीं करता हूं, लेकिन अधिकांश यानी 100 में से 90%, बल्कि 95% बलात्कार जिसके साथ होता है, यानी लड़की हो, महिला हो,
वो हिंदू होती है और करने वाला मुस्लिम होता है, चाहे वो जिहादी नाम बदल के आया हो और चाहे वो वैसा हो, अधिकांश ऐसा होता है। तो इसका क्या है, अगर कहीं मर्डर होता है, कत्ल होते हैं, तो मरने वाला हिंदू होता है, मारने वाला मुस्लिम होता है, अधिकांश। अगर कहीं जमीनों पर या दुकानों पर या खेतों में कब्जा होता है, तो कब्जा जिसका होता है वो तो हिंदू होता है, जिसके यहाँ कब्जा किया जाता है, और जो कब्जा करने वाला होता है तो अधिकांश मुसलमान होते हैं। अधिकांश मतलब पूरा दावा नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश, समझिएगा बात को। जबकि बहुसंख्यक हिंदू हैं। काहे के बहुसंख्यक हो? शर्म नहीं आती है तुमको बहुसंख्यक अपने को कहते हुए? शर्म नहीं आती है अपने को हिंदू कहते हुए? सेकुलर हिंदुओं, सुअर हिंदुओं, भाईचारे के चक्कर में चारा बन गए और चबा लिए गए और फिर भी शर्म नहीं आई। बेशर्म हिंदुओं, कब जागोगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उन लोगों के लिए बात कहता हूं जो सेक्युलर हिंदू हैं, जिनके ऊपर भाईचारे का भांग का नशा चढ़ा हुआ है, जो नहीं जाग रहे हैं, उनके लिए मैं बात यही कहता हूं। तो मल्लगंधनी विद्याधरी की साधना कैसे करें? देखिए, साधना ये रात्रिकालीन होती है और ये बहुत ही पवित्र साधना है। और मल्लगंधनी विद्याधरी जो हैं, लक्ष्मी के अंश अवतार थे, लक्ष्मी के अंश अवतार हैं। साधना काल में आपको शाकाहारी तो लाइफ टाइम रहना पड़ेगा, अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी हो जाइएगा। और ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परमावश्यक है। साधना काल में, साधना काल में गाय के घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में बांट दें। फूल अगर अपने हाथ से तोड़ के चढ़ा सकते हैं पेड़ में से तो लाल फूल, नहीं तो धूप दीप प्रसाद, बस गंध अक्षत से पूजन करते हैं, हल्दी और अक्षत। और जाप 1.25 लाख तो कम से कम करना पड़ता है। वैसे इनका जाप है 5,55,000। बहुत बड़ी शक्ति है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। विद्याधरी मानवीय शक्ति और विद्याधर्मों की शक्ति, सतियों की शक्ति और लक्ष्मी के अंशावतार। ये राजा अमित जीत की पत्नी थी। अमित जीत राजा विष्णु भगवान के अंशावतार थे और काशी के राजा थे। तो काशी खंड में जिनका वर्णन भी है स्कंद पुराण में, काशी खंड में, लेकिन पूजा पद्धति इनकी नष्ट हो गई मुगलिया शासन में। तो इनका जाप करें, जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण कर दें और तर्पण का दशांश मार्जन कर दें। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्त्रियों को, सुहागिन स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। लेकिन देखिए, गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु दीक्षा अगर सच्चे सतगुरु से मिल जाए तो वो अपनी जान से भी, अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु शिष्य का संबंध सबसे गहरा, सबसे पवित्र, सबसे बड़ा, सबसे प्यारा होता है, जिसमें सारे रिश्ते समा जाते हैं संसार के, तब भी गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे आगे, सबसे बड़ा रहता है। गुरु शिष्य के रिश्ते के आगे सारे रिश्ते जीरो पड़ जाते हैं। लेकिन इस बात को जानते नहीं लोग, ना तो शिष्य जानते ना गुरु जानते। बस इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि दक्षिणा ले लो और दीक्षा दे दो, पैसे से दीक्षा बेच दो। व्यापारी गुरु आजकल हो गए हैं, तो वो कुछ ज़्यादा बताते नहीं। पहले गुरु ऐसे होते थे, हालांकि मैं तो ऐसा प्रयास करता हूँ, मैं दीक्षा का कभी शुल्क नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारे जैसे गुरु सभी हो जाएं तो फिर देश का कल्याण ना हो जाए। मैं अपने को ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मेरे विचार ऐसे हैं। देखिए, मैं दीक्षा का कभी कोई शुल्क नहीं लेता, अपने शिष्यों को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। पहले के ऐसे ही गुरु होते थे, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान तक लगा देते थे, दीक्षा का शुल्क नहीं लेते थे। लेकिन शिष्य भी योग्य मिलना चाहिए। मेरे शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन योग्य कितने हैं वो हम जानते हैं और शिष्य भी जानते हैं अपने मन में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना करिए, दीक्षा लेके करिए। मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। ओम मम
माल्य गंधनी विद्याधरी होम फट। ओम दूसरा मंत्र, ओम माल्य गंधनी विद्महे विद्याधरी च धीमहि तन्नो सती प्रचोदयात। और भी बहुत से मंत्र हैं, तो दीक्षा लेके साधना करिए, लाभ उठाइए। इसमें रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला चलेगी, आसन लाल रहेगा, इसमें दिशा उत्तर या पूरब रहेगी, और आप पश्चिम या दक्षिण में भी कर सकते हो, लेकिन पूरब उत्तर ज़्यादा अच्छा रहेगा। काशी में करेंगे साधना बहुत अच्छी, नहीं तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, बाग बगीचा कहीं भी कर सकते हैं, बंद कमरे में कर सकते हैं। साधना जितनी देर करें उतनी देर आपके कमरे में कोई आए जाए नहीं, बंद करके करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, लाभ उठाइए, करिए साधना और जागिए और जगाते रहिए लोगों को। ये सनातन धर्म की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।